का जो वीडियो है वो है आपका ट्रिपल ए के ऊपर। समझते हैं ये क्या है। ट्रिपल ए एक तरह का क्रेडिट रेटिंग होती है। तो ये एक तरह का, आप जब पढ़ेंगे समझ में आएगा कि एक तरह का हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा रेटिंग होती है ये। हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है जो कि असाइन किया जाता है नंबर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, यानी कई सारे दुनिया में क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। उदाहरण के तौर पे आप लेंगे तो एक हो जाएगा मूडी, बहुत नामी है। दूसरा आप लेंगे तो आप ले सकते हैं आप इकरा, ICRA, और भी है आप ले सकते हैं। इस जगह बहुत सारे कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग की कंपनी है जिनका काम ही रेटिंग करना। वही बताती है कि कंपनी कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कंपनी में कितनी मजबूती है, स्ट्रेंथ है, यानी कंपनी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, स्ट्रेंथ का यहाँ मतलब है फाइनेंशियली, पैसे से कितनी शक्तिशाली है, यहाँ उसकी मतलब होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली कितनी वो मजबूत कंपनी है। बेसिकली बात इस पे हो रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो असाइन करती है क्रेडिट रेटिंग, वो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है वो, रिलेटिव सिक्योरिटी क्या है या रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है इशूअर ऑफ डेब्ट। अब ये क्या होता है, उदाहरण के तौर पर समझिए कि मुझे मान लीजिए इस कंपनी को, कोई भी कंपनी है, उसे लोन चाहिए। ठीक है, पैसे चाहिए, वो जाती है मार्केट में और ये बोलती है कि 100 रुपया आप मुझे दो। ठीक है, मैं आपको 8% ब्याज दूंगा। क्या दूंगा, 8% ब्याज दूंगा। ये कंपनी गई मार्केट में, बोली कि 100 रुपये दो, मैं आपको 8% ब्याज दूंगा, यानी आपको मिलेगा 108 रुपये। ठीक है, तो इससे, और ये वादा कर रही है पब्लिक को कि भाई मैं दूंगा आपको। तो इस पर विश्वास कैसे करिएगा, वो विश्वास इस तरीके से होगा कि उसकी फाइनेंशियली जो है, जो मैंने बोला फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग से पता चलेगा। और ट्रिपल ए अगर है, ठीक है, ये सबसे मजबूत होता है, सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है कि कंपनी पे कर ही देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कंपनी पब्लिक से क्यों जाती है लेने, ये सॉरी मार्केट से क्यों जाती है लेने, मार्केट से इसलिए जाती है लेने कि वहाँ पर लोन उनको सस्ता पड़ता है। और मान लीजिए, आप बोल सकते हैं कि बैंक से क्यों नहीं ले लेती है, अगर बैंक के यहाँ जाएगी तो बैंक में इनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, कोई भी आदमी इंटरेस्ट कम देगा, आप हो चाहे मैं हूँ, हर आदमी इंटरेस्ट कम कम ही लेगा ना, कोई ज़्यादा क्यों देगा। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होता है, जबकि मार्केट से लेगा तो इंटरेस्ट इनका कम होता है। सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, ये कारण है। और लोन आपको कोई भी तभी देगा आपकी रेटिंग देख के, कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग। जैसा बैंक में जाते हैं लोन लेने, तो क्या बोलता है बैंक, आपका ITR देखता है, उसके बाद उसका कंपुटेशन ऑफ इनकम देखता है, कहाँ कहाँ से पैसा ड्राइव हो रहा है, तभी आपको लोन देगा ना। तो उसी तरीके से यूजुअली या अकॉर्डेड होता है, ये किसको मिलता है, ज़्यादातर मिलता है क्वासी गवर्नमेंट को, लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट बोरोवर्स को ही मिलता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे सेमी गवर्नमेंट, जिसको क्वासी मतलब सेमी गवर्नमेंट कंपनी, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मान लीजिए SBI, ये सारी ऐसी है जो भारत सरकार का उपक्रम है, यानी सेमी गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट, जैसे पब्लिक का भी हिस्सा है। ठीक है, प्योर गवर्नमेंट क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा, मान लीजिए आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BARC। अब ये क्या है, ये प्योर गवर्नमेंट है, जबकि IOC SBI प्योर गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि इनकी मार्केट में शेयर चलती है, कोई भी इसको खरीद और बेच सकता है। हालांकि ज़्यादा शेयर सरकार के पास है, इसलिए इसे क्वासी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। और लार्ज मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट बोर्ड सब समझ ही गए। जैसे इसमें आप बोल सकते हैं कि मल्टीनेशनल में TCS भी है। ठीक है, एनवीडिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, एप्पल है। ठीक है, जिसका आप नाम जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी होगी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पहली बार हो, थैंक यू।